Hello, Jai Shri Ram. Welcome back to another analysis video. Today we'll talk about 24 April's levels. क्या मेरे बाइंग लेवल्स हैं, क्या मेरे सेलिंग लेवल्स रहेंगे, किन लेवल्स पे क्या ट्रेड्स मैं प्लान कर रहा हूँ कल के मार्केट पे। सो बिफोर मूविंग ऑन, आज के मार्केट का भी एनालिसिस हमने डाल दिया था। एंड एज यू नो, बैंक निफ्टी वाज वेरी साइडवेज, तो हमारा कोई भी ट्रेड यहाँ पर आज ट्रिगर नहीं हुआ है, राइट। So let's straight move towards the level as थोड़े ज़्यादा ट्रेड्स हैं, मतलब मार्केट अभी ऐसे कंसोलिडेट किया हुआ है, so there are many opportunities here. So let's discuss carefully and in a detailed way that how we will take our trades tomorrow. Okay. So सबसे पहला we'll discuss all three, gap up, gap down and sideways. तो सबसे पहले हम लोग sideways मार्केट अगर खुलता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर कल मार्केट साइडवेज खुलता है समवेयर अराउंड इन दिस जोन, तो पहला लेवल जो है मेरा दैट इज 48,139, ठीक है। तो मार्केट अगर साइडवेज खुलता है एंड इस लेवल के पास आके ब्रेकआउट देता है हम लोग को, थोड़ा सा घूम फिर के वापस जब ये इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग देगा, दैट इज 48,139 के ऊपर आके क्लोजिंग देगा, तो मैं यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड प्लेस करूंगा जिसका मेरा पहला टारगेट होगा 48,245 एंड मेरा सेकंड टारगेट होगा 48,344 का, राइट। नाउ आप लोग को ये दिख रहा होगा 48,302 के पास का लेवल। सो एट टारगेट वन हम लोग हमेशा 80% क्वांटिटी बुक कर लेते हैं हमारा, एंड 20% इज लेफ्ट फॉर ट्रेलिंग, राइट। बट अगर कल के मार्केट में आपको दिखता है यहाँ से आया, टाइम स्पेंड करके ब्रेक किया, मूव करके यहाँ तक गया, फर्स्ट टारगेट आ गया, 80% बुक कर लिया, and market goes to this level and you see that it is taking some rejection from this place, right? अगर वैसा है, then if you see that at this place market is taking rejection, तो यहीं पर हम लोग को ट्रेड एग्जिट कर देना, will not go for the whole target, will book it somewhere around 48,300, ठीक है। 48,300 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है एंड इट इज अ गुड सेलिंग जोन। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा केयरफुली वर्क करेंगे। So what is the first trade that I said is 48,139 where I am planning a call trade if market sideways खुलता है एंड इस लेवल के पास आके ब्रेकआउट करके वापस से इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करे, राइट। नाउ लेट्स से मार्केट साइडवेज से खुल रहा है बट इट डज नॉट गो टू दिस लोअर लेवल बट इट इज मूविंग टुवर्ड्स 48,245, दिस इज माय सेकंड लेवल, राइट। 48,245। तो अगर मार्केट 48,245 के पास आता है एंड इस लेवल पे आके वी सी दैट मार्केट इज टेकिंग अ पुल बैक, मार्केट एक पुल बैक लेता है एंड आफ्टर दैट वापस से इस लेवल पे आके इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे एंड यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर, राइट। इस ट्रेड के लिए जो हमारे सर्कमस्टांसेस रहेंगे जिसकी बेसिस पे हम लोग एंटर करेंगे, वो थोड़ा सा हम लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पर। सो ध्यान से सुनिए, लाइक मार्केट गोज टू दिस प्लेस, यहाँ जाके मार्केट एक पुल बैक पे, राइट, एंड वापस से जब इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग देगा एंड क्लोजिंग देने के बाद थोड़ा सा होल्ड करेगा, तो मैं यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड प्लान करूंगा। इसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,344 का एंड मेरा सेकंड टारगेट रहेगा 48,435 का, ओके। नाउ इन दिस ट्रेड ऑल्सो दिस लेवल 48,300 अगर हम लोग यहाँ पर एंटर कर लेते हैं एंड मार्केट थोड़ा सा फिर ऊपर नीचे करके यू सी दैट इस जगह पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, देन वी विल हैव टू टेक अ एग्जिट एट दिस प्लेस। इस ट्रेड से हम लोग को एग्जिट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप लोग ट्रेड को मैनेज कर पाए देन यू कैन कंटिन्यू विद द ट्रेड। अगर आपका एसएल आपको अलाउ कर रहा है कि हाँ ठीक है, मैं इधर पूरे टारगेट के लिए वेट करूंगा या मैं एसएल लेके निकलूंगा, इफ दैट इज सूटेबल टू यू देन आप लोग यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। बट इस जगह पे अगर मार्केट आके कल साइडवेज होता है तो थीटा डीके बहुत ज्यादा होने वाला है। ये आज के मार्केट में भी बहुत ज्यादा थीटा डीके हुआ है। आज ओनली सेलर्स का मार्केट था, मॉर्निंग में बायर्स थोड़ा अगर यहाँ पर एंटर किए होते तो वो लोग को प्रॉफिट मिला है, बट रादर देन दैट पूरे दिन सेलर्स का ही मार्केट रहा है, राइट। सो व्हाट इज माय सेकंड ट्रेड,
market will come to 48,245, take a pullback, close above 48,245, उसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद अगर सस्टेन कर रहा है तो मैं पुट का ट्रेड लूंगा, कॉल का ट्रेड लूंगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,344, 80% मैं यहाँ बुक कर दूंगा, एंड द सेकेंड टारगेट वुड बी 48,435 का लेवल, राइट? नाउ दीज टू लेवल्स, मेरे अगर मार्केट कल साइडवेज खुलता है तो आई हैव टू बाइंग लेवल्स, वन इज हियर एंड द नेक्स्ट वन विल बी दिस वन, राइट? I'm not planning a put trade if market is opening sideways tomorrow. Now, let's discuss if market opens gap up. ठीक है? Now, market 48,300 के ऊपर या इसी रेंज में खुलेगा, then only I will consider gap up. अगर market यहाँ पर कहीं खुलता है, then it's a different scenario. यहाँ पर trade का logic पूरा change हो जाएगा, right? But if there is a good gap up, 48,300 के आसपास आके खुलता है market, then yeah, here my first level is 48,245 only, right? जिससे यहाँ पर कॉल का ट्रेड हम लोग प्लान कर रहे थे नीचे से, दिस प्लेस इज अ वेरी गुड सपोर्ट इफ मार्केट इज ओपनिंग विद अ गैप अप। तो सबसे पहला ट्रेड मेरा ये रहेगा कि मार्केट अगर गैप अप खुले एंड इट कम्स डाउन टू 48,245 एंड यहाँ पर आके मेरे को क्लोजिंग दे दे इस लेवल की, राइट? तो मैं वेट करूंगा, आई विल लेट मार्केट स्पेंड सम टाइम, एंड वापस जब इस जोन के ऊपर आके मार्केट क्लोजिंग देगा तो मैं यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड प्लान करूंगा, इसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,344 का, एंड माय सेकंड टारगेट वुड बी 48,435 का लेवल। अगेन वी हैव टू बी अवेयर ऑफ 48,302, ये चीज मैं मेंशन कर रहा हूँ। ये वाले लेवल पे आप लोग सबको ध्यान देना है। अगर आपको दिखे कि यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है तो हम लोग को यहाँ से एग्जिट कर लेना है इस ट्रेड से एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर इफ आप ट्रेड को मैनेज कर पा रहे हैं, आपका एसएल आपको अलाउ कर रहा है, तो आप पूरे टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हैं, राइट? तो अगर कल मार्केट गैप अप खुले, मेरा सबसे पहला जो लेवल है दैट इज 48,245, जहां से मैं कॉल का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। नाउ लेट्स से कल गैप अप खुला मार्केट एंड नीचे की तरफ नहीं आता, इट डज नॉट कम टुवर्ड्स 48,245, इट मूव्स अपवर्ड्स, राइट? देन इफ दिस हैपेंस, माय नेक्स्ट लेवल इज 48,435, ठीक है? अगर मार्केट 48,435 के पास आता है, ब्रेकआउट करता है, ठीक है, एंड थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद वापस से इस जोन के अंदर आके क्लोजिंग देता है, देन हियर आई विल टेक अ पुट ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,344 का, राइट? एंड माय सेकंड टारगेट वुड बी 48,245, ओके? हियर एट फर्स्ट टारगेट विल बुक 80% क्वांटिटी, एंड even here 48,300 को देखना है। अगर you see that in the put trade market is taking support from 48,300 only, then we will exit the trade here itself. हम लोग पूरा टारगेट के लिए वेट नहीं करेंगे, बट अगर आप लोग वेट करना चाहेंगे, इफ देयर इज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट टारगेट वन, तो अगर टारगेट वन पे वापस आ जाता है तो आप लोग यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं बहुत बहुत ईजी, राइट? सो अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, आई हैव टू लेवल, वन इज 48,435 where I will take a put trade, and 48,245 where I will take a call trade. Now हम लोग साइडवेज का डिस्कस कर लिए, हम लोग गैप अप का डिस्कस कर लिए, लेट्स डिस्कस अबाउट गैप डाउन, कि मार्केट कल गैप डाउन खुल जाए, राइट? सो मार्केट का गैप डाउन वेयर वुड आई कंसिडर? अगर मार्केट कल यहाँ पर कहीं खुलता है, देन आई विल नॉट टेक ट्रेड्स, राइट? बिकॉज द डायनामिक्स ऑफ द होल ग्राफ इज चेंजिंग, तो यहाँ पर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन नहीं बन, राइट? बट अगर मार्केट थोड़ा ज्यादा गैप डाउन खुले, अराउंड 48,000 पे खुले, देन हियर आई हैव टू लेवल्स। फर्स्ट वन इज 48,139 का लेवल। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के वापस से ऊपर आता है एंड 48,139 के पास आके मेरे को ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पर मेरा ट्रेड, मैं यहाँ पर कॉल की तरफ पे नहीं जाऊंगा, आई विल वेट फॉर द मार्केट टू स्पेंड सम टाइम, एंड वापस जब इस लेवल के अंदर आके क्लोजिंग देगा, 48,139 के नीचे आके क्लोजिंग देगा, मैं यहाँ पर एक पुट का एंट्री बनाऊंगा, इसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,039 का, एंड मेरा सेकंड टारगेट रहेगा 47,932 का, राइट? मार्केट गैप डाउन अच्छा होना चाहिए। मार्केट अगर यहाँ पर खुला है एंड यहीं से आप लोग वापस से यहाँ पुट का ट्रेड ले लेंगे तो यहाँ पर डायनामिक्स खराब हो जाएगा,
मार्केट यहाँ से सडन स्पाइक में भी ऊपर ब्रेकआउट कर सकते हैं। बट अगर गैप डाउन अच्छा खासा है 48,000 के आसपास है, हम यहाँ से मार्केट मूव करके इस लेवल पर क्लोज किया है, उसके बाद टाइम स्पेंड करके वापस से इस लेवल के अंदर आया, तो यहाँ पर पुट का ट्रेड लिया जा सकता है, with first target being this one and second target being here. 80% would be booked here and 20% will be trained till the second target. Okay, understandable? Now, next, अगर market gap down ही खुले, but it does not go towards 48,139, but it starts moving downwards, right? So my last level would be 47,932. एट दिस प्लेस अगर मार्केट आके इस लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देता है, यहाँ पर भी ट्रैप करता है, ट्रैप करने के बाद टाइम स्पेंड करके जब इस लेवल के ऊपर 47,932 के ऊपर आके क्लोजिंग देगा, यहाँ पर मैं कॉल का एंट्री बनाऊंगा विथ 48,000 being my first target and 48,139 being my second target, right? लॉजिक बहुत सिंपल है. वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस ऑन ईच एंड एवरी एनालिसिस वीडियो. व्हाई डू आई वेट फॉर द मार्केट? नीचे आके बहुत जन मेरे को पूछते हैं कि सर आप ब्रेकआउट का वेट क्यों करते हैं आप? हम लोग यहाँ पर मार्केट के प्लेयर्स को एक ट्रैप करने का जो एक कल्चर है या एक लॉजिक है, उसके पीछे जब कोई जगह पे ब्रेकआउट आता है ना, जैसे लेट्स से कोई प्राइस एक्शन में ऐसे मार्क करके रखा हुआ है कि ओके दिस इज माय लेवल एंड मैं यहाँ पर ट्रेड करूँ, तो जैसे ही ये कैंडल इस लेवल को तोड़ा होगा, वो यहीं पर एंटर कर लिया होगा पुट के लिए, तो हाँ ठीक है ब्रेकआउट आ गया, यहाँ से मैं पुट के लिए एंटर कर रहा हूँ. बट व्हाट हैपेंड, मार्केट ऊपर की तरफ आया, ऊपर की तरफ आने लगा, तो एवरीबॉडी वाज लाइक ओके द कैंडल्स आर वेरी स्ट्रांग, हैमर वैमर बन रहा है, लेट्स टेक अ कॉल एंट्री एट दिस प्लेस. जैसे वो लिया, एक सडन स्पाइक में नीचे आके एसएल दे दिया, फिर वापस से जब नीचे आने लगा, यहाँ पर जब पुट के प्लेयर्स एंटर किए, वापस से ये ऊपर ले गया. सो मार्केट हैज बीन टेकिंग एसएल, हर तरफ का एसएल मार्केट लेना प्रेफर करता है. सो व्हाई डू वी गो टुवर्ड्स स्क्रैप? कि एक लेवल पे आके अगर यहाँ क्लोजिंग देने के बाद वापस से मार्केट ऊपर आके क्लोज कर चुका है, तो देयर इज सम एसएल जो यहाँ पर कैप्चर हो चुका है एंड इट हैज टू ब्रेक अप. अगर हम लोग यहाँ एंटर कर लेंगे, एक स्पाइक मूवमेंट में ही हम लोग को फर्स्ट टारगेट हमेशा मिल जाता है, राइट? दिस हैज बीन द लॉजिक सिंस पास्ट मैनी इयर्स. एंड रिस्क मैनेजमेंट अगर इस चीज पर मेंटेन करके चलेंगे, देन द रिजल्ट्स आर वंडर्स. आप लोग फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल को, आप लोग हमारा एक्यूरेसी देख सकते हैं, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, राइट? So I'll just repeat all my trades. If market is sideways, I'll take a call trade at 48,139. I will also take a call trade at 48,245. अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, तो मेरा सबसे पहला, अगर मार्केट गैप अप खुल के नीचे की तरफ आता है, तो 48,245 विल बी माय बाइंग लेवल. अगर मार्केट गैप अप खुल के नीचे नहीं आता है, बट इट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स ओनली, वो कंटिन्यू करता है अपना गैप अप के बाद अपने मूवमेंट को ऊपर की तरफ, then 48,435 is a level where I would take a put entry. यहाँ पर मैं put का trade plan करूंगा, right? Now, here अगर market, again if market opens gap down, अगर market gap down खुलता है, then 48,139 is a level where I will plan a put trade. And if market does not go or retraces back towards 48,139 और वो नीचे ही continue करता है, then 47,932 is my last level where I will take a call rate, right? So I hope this video सबको क्लियर रहेगा, मैंने क्या बोला, क्या लेवल्स पे क्या बोला. अगर नहीं समझ में आया, देन आप लोग इस वीडियो को वापस से देख सकते हैं. अगेन आई विल गिव अ डिस्क्लेमर, पीपल लाइक, आप लोग अगर हम लोग को फॉलो नहीं करते टेलीग्राम पे, आपको जल्दी से फॉलो करना चाहिए, बिकॉज एवरी अपडेट दैट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट हम लोग उसको टेलीग्राम में ही प्रोवाइड कर पाते हैं ऑन लाइव मार्केट. और अगर आप लोग हमारे वीडियोस देख के ट्रेड लेंगे, इफ यू आर प्लानिंग टू टेक ट्रेड्स with our videos or with our analysis, then you should and you must join our telegram, because with very, आजकल के मार्केट में कहाँ पर कंफर्मेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग. एंड हम लोग बहुत ज्यादा वेट करके बहुत ज्यादा चीजों को टैली करने के बाद ही एंटर करते हैं मार्केट में, राइट? So all the information, all the updates will be provided on Telegram. Plus, people who don't know how, how to trade, how to analyze, 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 how to trade, how to
very simple. People who just don't know what is price action, वो लोग को retest, trapping, breakouts ये सब समझ में नहीं आता, आप लोग प्लीज ट्रेड्स ये एनालिसिस देख के ट्रेड्स मत लीजिएगा. फर्स्ट ट्राई टू लर्न. देयर आर मेनी फ्री वीडियोस ऑन यूट्यूब. आप पहले एक बार लर्न करिए, वापस से आइए, फिर समझने का कोशिश करिए. नहीं समझ में आए आप हम लोग को मैसेज करिए, वी विल हेल्प यू गेट एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करने का हम लोग हेल्प करेंगे वहाँ पर. ओके, so thank you for joining in today's analysis video. Let's meet in the next one. Thank you.